आइए हमारी सूची में कुछ शापित और प्रेतवाधित गुड़िया के बारे में जानें। रॉबर्ट, गुड़िया जो हमेशा देख रहा है। हमारी सूची में सबसे पहले रॉबर्ट है, जो मूल रूप से लेखक और चित्रकार रॉबर्ट यूजीन ओटो के थे। गुड़िया को हंसने, कमरे से कमरे तक दौड़ने, घरेलू दुर्घटनाओं का कारण बनने और परिवार के दूर रहने के दौरान ऊपर की खिड़कियों से चलने के लिए जाना जाता था। रॉबर्ट को 1974 तक ओटो के अटारी में छोड़ दिया गया था, जहां 1994 में फ्लोरिडा के फोर्ट ईस्ट मार्टेलो संग्रहालय में दान करने से पहले उसे मालिक से मालिक के पास भेजा गया था, जहां वह आज भी रहता है। स्टाफ के सदस्यों का दावा है कि गुड़िया जब भी संग्रहालय से गुजरती है तो अजीब गतिविधि का कारण बनती है। यह भी कहा जाता है कि इसका सिर मेहमानों के पास से गुजरने के लिए मुड़ता हुआ दिखाई देता है। मैंडी, भयावह मुस्कान वाली गुड़िया। मैंडी 1991 से ब्रिटिश कोलंबिया के क्वेसनेल एंड डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम के स्टाफ सदस्यों और स्वयंसेवकों को डराती रही हैं। दान देने के कुछ ही समय बाद अजीब घटनाएं घटने लगीं, जैसे पदचापों की आवाज और कार्यालय की आपूर्ति गायब हो जाना। कई संग्रहालय के मेहमान उसके द्वारा असहज हो जाते हैं, नियमित रूप से उसकी भयावह मुस्कान और जीवन जैसी आंखों पर टिप्पणी करते हैं। ओकेकू, वह गुड़िया जिसके बाल उगते हैं। 1918 में 17 वर्षीय एकिची सुजुकी ने अपनी बहन ओकेकू के लिए एक गुड़िया खरीदी। वह जल्दी से उससे जुड़ गई, यहाँ तक कि उसे अपने पहले नाम से भी पुकारा। लेकिन दुख की बात है कि 1 साल बाद तेज बुखार से उसकी मौत हो गई। परिवार ने उसके सम्मान में एक स्मारक वेदी बनाई, जिसके केंद्र में ओकेकू गुड़िया रखी। कुछ ही समय बाद सुजुकी ने देखा कि ओकेकू के बाल बढ़ रहे थे। यह मानते हुए कि उनकी बेटी की आत्मा गुड़िया पर टिकी है, परिवार ने उसे जापान के मन्नेंजी मंदिर में दान कर दिया, जहां वह अभी भी प्रदर्शन पर है। उसके बाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वर्तमान में 10 इंच लंबे हैं। हेरोल्ड, शापित गुड़िया। हेरोल्ड उन चीजों की सूची में सबसे ऊपर है जो हमें कहते हैं, अरे नहीं। गुड़िया को 2003 में नीलामी में सूचीबद्ध किया गया था, जहां विक्रेता ने आरोप लगाया कि उनके घर में उनकी उपस्थिति से उनकी बिल्ली की मृत्यु हो गई। उनके रिश्ते का अंत, पुराने माइग्रेन और विक्रेता ने अपने तहखाने में बच्चों के खेलने की आवाजें भी सुनी। अगले कई वर्षों के लिए हेरोल्ड को मालिक से मालिक के पास भेज दिया गया। उसके बारे में अफवाह है कि वह विभिन्न मौतों और बीमारियों का कारण बना है। उसका आखिरी मालिक एंथनी क्विनाटा था, जिसने दावा किया था कि उसने गुड़िया को भगा दिया था और उसने फिर कभी हेरोल्ड के बारे में बात नहीं करने की कसम खाई थी। एनाबेले, गुड़िया जो अपने आप चलती है। एनाबेले की कहानी में एक युवा नर्सिंग छात्रा, डोना शामिल है, जिसने एनी गुड़िया को अपनी मां से जन्मदिन के उपहार के रूप में प्राप्त किया। डोना और उसकी रूममेट एंजी जल्द ही आश्वस्त हो गईं कि गुड़िया जीवित थी। कई हफ्तों की विचित्र घटनाओं के बाद, जिसमें बार-बार घर आना शामिल था, यह पता लगाने के लिए कि गुड़िया ने स्थिति बदल दी है या एक अलग कमरे में चली गई है। एक ऐसी घटना के बाद जिसमें उनके दोस्त पर एक अदृश्य बल द्वारा हमला किया गया था। लड़कियां प्रसिद्ध असामान्य जांचकर्ता एड और लोरेन वारेन के पास पहुंचीं, जो एनाबेले को अपने गुप्त संग्रहालय में ले आए, जहां वह आज भी रहती है। इस विषय पर हाल ही में फिल्में बनी हैं। हाथ उसका विरोध करते हैं। वह पेंटिंग जो जीवन में आती है। विल स्टोनहेम की अजीबोगरीब 1972 की पेंटिंग को 2000 के फरवरी में नीलामी में सूचीबद्ध किया गया था। विक्रेताओं ने दावा किया कि तस्वीर में गुड़िया नियमित रूप से जीवित हो जाएगी और लड़के को पेंटिंग से बाहर कर देगी, और दोनों अपने घर के माध्यम से स्वतंत्र रूप से चलेंगे। लिस्टिंग ने 30,000 से अधिक दर्शकों को आकर्षित किया, जिनमें से कई ने इसे देखते ही असहज या बीमार महसूस करने की सूचना दी।
स्टोनहेम ने तब से काम के 3 सीक्वल चित्रित किए हैं, जिसमें समान पात्र हैं, जो इंटरनेट पर तैर रहे हैं। इस्ला डे लास मोनेकास, गुड़िया का द्वीप, फंसी हुई आत्माओं की भूमि। मैक्सिको सिटी के ठीक दक्षिण में सीधे सीधे हॉरर फिल्म आइला डे लास मोनेकास पर टिकी हुई है। भूमि के मूल कार्यवाहक डॉन जूलियन सेंटाना बेरेरा ने कथित तौर पर एक डूबी हुई लड़की और उसकी एक गुड़िया का शव द्वीप के पास तैरते हुए पाया। उसने सम्मान की निशानी में गुड़िया को एक पेड़ पर लटका दिया, लेकिन उसकी आत्मा से प्रेतवाधित होने के बाद अपने बेचैन भूत को खुश करने के प्रयास में द्वीप के चारों ओर अधिक से अधिक गुड़िया लटकाना शुरू कर दिया। 50 साल के जुनून के बाद अपनी गुड़िया इकट्ठा करने के बाद 2001 में बरेरा की डूबने से मृत्यु हो गई, ठीक उसी स्थान पर जहां उसे लड़की मिली थी। ला पास्क्यूलिटा, वह पुतला जो एक लाश हो सकता है। यह छोटी महिला चिहुआहुआ, मैक्सिको में ला पॉपुलर दुल्हन की दुकान में स्टोरफ्रंट आकर्षण है, जहां वह 80 से अधिक वर्षों से खड़ी है। स्थानीय लोग शुरू में उसके सजीव रूप और मालिक की दिवंगत बेटी के समान हड़ताली समानता से परेशान थे। अफवाहें तेजी से फैल गईं कि पुतला वास्तव में युवती की क्षत विक्षत लाश थी। आज ला पास्क्यूलिटा अपनी चुंबकीय आंखों और भयानक यथार्थवादी हाथों की एक झलक पाने की उम्मीद में मोहित पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो महीन रेखाओं, पतले बालों और नाखूनों से ढके होते हैं। ये हमारी सूची में कुछ शापित और प्रेतवाधित गुड़िया हैं।